अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तंजीम अहमद स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर फार्मेसी पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एमसीक्यूज़ पर। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के चैप्टर 2 से जो एमसीक्यूज़ एग्ज़ाम में आने वाले हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोर्स एग्ज़ाम के पर्पज़ के लिए भी और हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले जितने भी एमसीक्यूज़ हैं फ़ौरन मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 में बेसिकली हमें हॉस्पिटल फार्मेसी के बारे में स्टडी करनी होती है, लाइक उसकी डिफिनीशन, उसका फंक्शन, उसका लेआउट, रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है हॉस्पिटल फार्मेसी में, कितना एरिया रिक्वायर्ड होती है, मिनिमम एरिया कितना रिक्वायर्ड होती है हॉस्पिटल फार्मेसी को डेवलप करने के लिए, फार्मासिस्ट की क्या रिक्वायरमेंट होती है, कितने बेड के हॉस्पिटल में कितने फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड होते हैं, फार्मासिस्ट की एबिलिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए, तो ये सब के बारे में चैप्टर 2 में स्टडी करनी होती है। पहला क्वेश्चन यहाँ से जो बनता है, फॉर 50 बेड हॉस्पिटल्स मिनिमम फार्मासिस्ट आर रिक्वायर्ड। 50 बेड के हॉस्पिटल में कितने फार्मासिस्ट कम से कम होने चाहिए? 4 ऑप्शन है, 3, 5, 10, 15। तो डिफरेंट बेड के लिए लाइक 50 बेड, 100 बेड, 200 बेड, 300 बेड, 500 बेड, इनके लिए अलग अलग फार्मासिस्ट, मिनिमम फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। 50 बेड के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 3 फार्मासिस्ट की है, 100 बेड के लिए 5 फार्मासिस्ट की है, 200 बेड के लिए 8 फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। वहीं पे 10 फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड होते हैं 300 बेड के लिए और 15 फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड होते हैं 500 बेड के लिए। तो क्वेश्चन जो करेक्ट आंसर हमारा ए 3। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी इज़ ऑब्लिक आर। हॉस्पिटल फार्मेसी के क्या क्या फंक्शंस होते हैं? तो ऑप्शन है यहाँ पे, अटेन सप्लाई ऑफ ड्रग, केमिकल, बायोलॉजिकल एंड फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशंस, कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द नार्कोटिक ड्रग्स, मैन्युफैक्चर लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल एंड अदर प्रिपरेशन इन केस ऑफ अनअवेलिटी। फोर्थ वन इज़ ऑल ऑफ द एबव। तो हॉस्पिटल के फंक्शन होते हैं, काफ़ी ब्रॉड फंक्शंस होते हैं, जिसमें से ड्रग की सप्लाई से लेके केमिकल सप्लाई में बायोलॉजिकल है, फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशन है, इसकी सप्लाई से लेकर आइटम्स को रिसीव करना, उसका इन्वेंट्री कंट्रोल करना, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखना, डिफरेंट ड्रग का प्रॉपर रिकॉर्ड रखना, नार्कोटिक ड्रग हो चाहे शेड्यूल की ड्रग हो, तो इन सब का प्रॉपर रिकॉर्ड रखना। बड़े हॉस्पिटल्स में अगर शॉर्टेज है पेरेंट्रल्स की तो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की भी यूनिट होती है, तो मैन्युफैक्चरिंग करना, तो ये सारे फंक्शंस आते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा हमारा डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन 3, द हॉस्पिटल फार्मेसी फ्लोर शुड बी मिनिमम। जो हॉस्पिटल फार्मेसी का फ्लोर होता है वो मिनिमम कितना होना चाहिए? तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अकॉर्डिंग जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है हॉस्पिटल फार्मेसी के लिए 250 स्क्वायर फीट होनी चाहिए। ऐसे ही जैसे जैसे फिर बेड कोई तादाद बढ़ती है, लाइक 100 बेड के लिए तो 10 मीटर स्क्वायर और इंक्रीज़ हो जाएगा, 200 बेड हुए तो 6 मीटर स्क्वायर बढ़ जाएगा। वहीं पे अगर लार्जर हॉस्पिटल हैं तो पर बेड के अकॉर्डिंग 5 मीटर स्क्वायर उसकी लेंथ इंक्रीज़ होती चली जाती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सी, 250 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 4, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड फॉर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट इन इंडिया। तो इंडिया में हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है? वो ऐसा कौन सा कोर्स करे जिससे वो एलिजिबल हो जाए एज ए फार्मासिस्ट, रजिस्टर फार्मासिस्ट? 4 ऑप्शन है, एम फॉर्म, डी फॉर्म, बी फॉर्म, फॉर्म डी। इंडिया में जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है वो डी फॉर्म होती है, डिप्लोमा इन फार्मेसी होती है। बट अदर कंट्रीज़ में, फॉरेन कंट्रीज़ में बैचलर डिमांड करते हैं, यूएस वगैरह में फॉर्म डी डिमांड करते हैं, बट इंडिया में क्या है, डी फार्मा ही रजिस्टर फार्मासिस्ट हो जाता है। करेक्ट आंसर हमारा बी, डी फार्मा। क्वेश्चन नंबर 5, बैलेंस, ऑटोक्लेव, मिक्सिंग टैंक्स, फिल्टर्स आर द एडमिनिस्ट्रेटिव इक्विपमेंट इन हॉस्पिटल फार्मेसी। ट्रू और फॉल्स? ये सारे इंस्ट्रूमेंट हैं ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव इक्विपमेंट के अंतर्गत आते हैं कि नहीं आते हैं? तो यहाँ पे आंसर होगा हमारा फॉल्स। बैलेंस, ऑटोक्लेव, मिक्सिंग टैंक, फ़िल्टर, ये सारे हमारे प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स के अंतर्गत आते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव इक्विपमेंट्स के अंतर्गत हमारे बुक केस, टाइपराइटर केस
रजिस्टर, फिलिंग कैबिनेट, वर्क टेबल, कैलकुलेटर, कंप्यूटर डेस्क, लॉकर, ये सारे आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव इक्विपमेंट के अंतर्गत। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा बी, फॉल्स। क्वेश्चन 6, वेल क्वालिफाइड हॉस्पिटल फार्मासिस्ट मस्ट हैव। जो क्वालिफाइड फार्मासिस्ट होते हैं वो उनके पास ये क्वालिटी ज़रूरी होनी चाहिए। ऑप्शंस हमारे पास हैं, नॉलेज ऑफ ड्रग्स एंड देयर एक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी, परफेक्ट नॉलेज ऑफ कंट्रोल ऑफ ड्रग, डी ऑल ऑफ द एबव। तो जो वेल क्वालिफाइड फार्मासिस्ट होते हैं उनको आना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजियल एबिलिटीज़ होनी चाहिए उनके अंदर, मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटीज़ होनी चाहिए, ड्रग का नॉलेज होना चाहिए, ड्रग का एक्शन पता होना चाहिए, ड्रग को कैसे कंट्रोल किया जाए उसका नॉलेज होना चाहिए, उसको कैसे मैनेज किया जाए। इन सब एबिलिटीज़ एक क्वालिफाइड फार्मासिस्ट के अंदर होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा हमारा डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन 7, विच वन इज़ नॉट कम्स अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव इक्विपमेंट इन हॉस्पिटल फार्मेसी। ऑप्शंस हमारे पास है, बुक केस, नोटिस बोर्ड, लॉकर, रेफ्रिजरेटर। इसमें से कौन सा ऐसा है जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव इक्विपमेंट के अंतर्गत नहीं आता है। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे डी, रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर हमारा प्रोफेशनल इक्विपमेंट के अंतर्गत आता है। वहीं पे बुक केस, लॉकर, नोटिस बोर्ड, ये सब हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव इक्विपमेंट्स के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द हॉस्पिटल फार्मेसी फ्लोर स्पेस शुड बी इन अकॉर्डेंस टू द नॉर्म लेट डाउन बाय द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 अंडर शेड्यूल। तो 4 ऑप्शन अपने पास, NHMP। तो जो हॉस्पिटल फार्मेसी का फ्लोर स्पेस है उसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के किस शेड्यूल के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा हमारा CM, शेड्यूल M के अंतर्गत हमारा जो हॉस्पिटल फार्मेसी का मिनिमम स्पेस है, मिनिमम स्पेस जो रिक्वायर्ड होती है वो शेड्यूल M के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 9, स्पेस रिक्वायरमेंट फॉर कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग लैबोरेटरी ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी इन 200 बेड हॉस्पिटल इज़। 200 बेड के हॉस्पिटल्स में हॉस्पिटल फार्मेसी में कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग एरिया का मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी होनी चाहिए। 4 ऑप्शन अपने पास, 320 स्क्वायर फीट, 205 स्क्वायर फीट, 200 स्क्वायर फीट और 495 स्क्वायर फीट। तो जो कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग एरिया होना चाहिए हमारा 200 बेड के अंतर 200 बेड वाले हॉस्पिटल में वो 495 स्क्वायर फीट होना चाहिए। क्वेश्चन 10, द हॉस्पिटल फार्मेसी इज़ द हेल्थ केयर सर्विस। ट्रू और फॉल्स। हॉस्पिटल फार्मेसी हेल्थ केयर सर्विस है, सही है या गलत। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा हमारा ए, ट्रू। क्वेश्चन 11, इन विच हॉस्पिटल मैन्युफैक्चरिंग लैब सेक्शन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी इज़ रिक्वायर्ड। किस टाइप के हॉस्पिटल में हॉस्पिटल फार्मेसी में मैन्युफैक्चरिंग लैब सेक्शन रिक्वायर्ड होती है। तो हमारे पास ऑप्शन है 50 बेड वाले हॉस्पिटल, 100 बेड वाले हॉस्पिटल, 200 बेड वाले, ऑल ऑफ द एबव। करेक्ट आंसर होगा हमारा सी होगा, 200 बेड्स। 200 बेड वाले हॉस्पिटल में मैन्युफैक्चरिंग लैब सेक्शन रिक्वायर्ड होती है। क्वेश्चन 12, फॉर ए बिग साइज हॉस्पिटल वन फार्मासिस्ट इज़ रिकमेंडेड फॉर डैश पेशेंट। बड़े हॉस्पिटल्स में एक फार्मासिस्ट कितने पेशेंट पे रिक्वायर्ड होता है। तो ऑप्शन है 50, 100, 133, नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि कितने पेशेंट पे, बड़े हॉस्पिटल में कितने पेशेंट पे एक फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड होता है।